शब्द है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है, क्या कविता सिर्फ शब्द है। अज्ञे जी का कहना था कि कविता सिर्फ शब्द है, और उन्होंने ये भी कहा था कि कवि या लेखक एक कलाकार होता है। वह किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या को हल नहीं कर सकता है। इसी तरह से कुछ अन्य लोगों का मानना है कि सीमित को असीमित में रखना ही कविता है, अर्थात कविता में शब्दों के माध्यम से मनुष्य की चेतना का विकास किया जाता है। अगर मनुष्य की चेतना का विकास नहीं होगा तो मनुष्य पशु बन जाएगा। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ कविता के माध्यम से श्रेष्ठतम और महानतम मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है। जब अज्ञे जी ने लिखना शुरू किया था तब भारत गुलाम था। उस समय भारत में समस्याओं की भरमार थी। आज भी भारत में बहुत सी समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई हैं, और सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अज्ञानता। इन दोनों समस्याओं से अभी हमें मुक्ति नहीं मिली है। वैसे अज्ञे जी के समय में प्रतिवादी आंदोलन चल रहा था। प्रतिवादी आंदोलन देश को स्वतंत्र नहीं करा सका, और न ही प्रतिवादी आंदोलन से कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या हल हुई। ये कहना कि कविता सिर्फ शब्द है, यह एक आंशिक सत्य है। कविता शब्द होने के साथ साथ बहुत बड़ी सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक जिम्मेवारी भी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कविता सिर्फ शब्द नहीं है। प्रतिवादी आंदोलन ने देश को पराधीनता से मुक्ति की प्रेरणा अवश्य दी, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति की भी प्रेरणा दी। अज्ञे जी प्रयोगवाद के जनक थे। उन्होंने हिंदी कविता को पूरी तरह से बदल दिया था। यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वैसे अज्ञे जी की बहुत आलोचना हुई थी और उनका बहुत अधिक विरोध हुआ था। कुछ लोगों ने उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था का कवि कहा था। वैसे जिस तरह से उनकी आलोचना हुई थी और विरोध हुआ था वह ठीक नहीं है। साहित्य में सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी साहित्य का विकास होता है। इसी तरह से राजनीति में भी सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी राजनीति देश और समाज के लिए कल्याणकारी होती है। दुनिया में आज तक जितने भी लेखक या कवि हुए हैं, उनमें से कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या को हल नहीं कर पाया है। सिर्फ कार्ल मार्क्स ही एकमात्र ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने अपने विचारों से पूंजीवाद को पूरी तरह से बदल दिया था। गौतम बुद्ध, पतंजलि, महावीर और वैदिक ऋषि भी गरीबी का समाधान नहीं कर पाए थे। कवि या लेखक एक कलाकार होता है। वो कलाकार अपनी कला के द्वारा गरीबी को नष्ट नहीं कर सकता है, और न ही अन्य तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या को हल कर सकता है। कवि और लेखक अपने रचना से मानव समाज की चेतना का विकास कर सकता है। मानव समाज की चेतना का विकास करना एक कवि या लेखक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हालांकि उनका भी बहुत विरोध हुआ था। तुलसीदास को भयंकर गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ा था। वो भी गरीबी का समाधान नहीं खोज पाए थे, लेकिन आज सभी श्रेष्ठ मनुष्य उन्हें विश्व का एक महानतम कवि मानते हैं। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, कविता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही शिष्ट अभिरुचि है। उनके लिए जो श्रेष्ठ कवि होते हैं, कविता उनके लिए भी शिष्ट अभिरुचि है, जो एक श्रेष्ठ पाठक होते हैं। आज कविता का उपयोग सिनेमा में होता है, टीवी सीरियल में होता है, वेब सीरीज में होता है, स्वतंत्र रूप से गीतों के रूप में भी होता है, और उन गीतों से म्यूजिक कैसेट बनाई जाती हैं या सीडी बनाई जाती हैं। साहित्य में भी कविता की प्रतिष्ठा है और महत्व होता है। तुलसीदास ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी लोकप्रियता को आज तक कोई भी कवि नहीं छू पाया है, न तो भारत में और न ही विदेश में। आधुनिक कवि भी तुलसीदास जैसी लोकप्रियता को नहीं छू पाए हैं। तुलसीदास ने शब्द के माध्यम से परम आध्यात्मिकता को
जागृत किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कविता या साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल मात्र है। ऐसा बोलने वाले परम बेवकूफ़ लोग होते हैं। श्रेष्ठ और महानतम व्यक्ति ही श्रेष्ठ और महानतम कविता या साहित्य का सृजन कर सकता है। निकृष्ट व्यक्ति ना तो श्रेष्ठ साहित्य रच सकता है और ना ही श्रेष्ठ साहित्य को समझ सकता है। इस तरह से मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।